हेलो एवरीवन। आप सभी जानते हैं ना कि हम सभी को चाहिए गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब पाना इतना आसान नहीं है। एक बहुत बड़ी क्वेरी ज़रूर रहती है ज़िंदगी के अंदर कि हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं सर, और हम प्राइवेट जॉब करते हुए कैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। आप चाहे से प्राइवेट जॉब एक हॉस्पिटल में भी करते हैं, या फिर आप प्राइवेट जॉब एक कॉलेज के अंदर एज अ ट्यूटर भी कर रहे हैं, तो दोनों तरीकों से आप प्राइवेट जॉब में अपने जिंदगी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक एज अ ट्यूटर या एज अ नर्स वर्क कर रहा हूं। बट सबके दिल में एक अरमान जरूर रहता है कि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट जॉब हमारे पास भी होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, आज मैं आपको इसी के ऊपर बात करता हूं कि यदि आप एम्स का रास्ता पकड़ना चाहते हैं या DSSB का रास्ता, SGPGI, रेलवेज, ESIC, CHO और भी बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं हर साल, तो उन वैकेंसीज का कैसे रास्ता पकड़ें, तो आप सभी को जरूर बता दें कि जब भी कोई वैकेंसी के ऊपर बात चलती है तो हमारा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है कि हम कैसे शेड्यूल को मैनेज करके चलें। प्यारे बच्चों, यहाँ आप एक चीज याद रखिएगा कि हर शेड्यूल जो होता है उस शेड्यूल को हम कैसे मैनेज करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि टाइम जो है उस टाइम को आपको बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, रोक करके चलना पड़ेगा, मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि जो गवर्नमेंट जॉब का रास्ता होता है वो बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि हर साल हर पेपर में लाखों बच्चे बैठते हैं और उनमें से जो सीट्स होती हैं वो कुछ गिनी चुनी सीट होती है। 5,000, 6,000, कुछ 4,000, 2,000, कई बार तो पेपर में 200, 300, 400, 500 सीट भी आती है। बट दूसरी अगर एंगल से आप देखें, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं और एक इरादा मन में रख लिया कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप उसको लेकर ही रहेंगे, ये याद रखिएगा। और वो कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात, शेड्यूल बढ़िया होना चाहिए। आप मान लीजिए 24 घंटे हैं आपके पास, और उस 24 घंटे में ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट जॉब के अंदर हम पूरे के पूरे 24 घंटे लगा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं और सभी साथी जानते हैं, हम अगर प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल भी देता हूं, मैं जब प्राइवेट जॉब कर रहा था तो मैं मेरी जॉब में 6 से 8 घंटे दिया करता था। कितने घंटे? 6 से 8 घंटे। एग्जाम्पल आपको देते हैं, अगर मैं एज अ नर्स वर्क कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था कि जो मैंने पढ़ाई करी, मान लीजिए मैंने कोई प्रोसीजर पढ़ा, और उस प्रोसीजर को अगर आप क्लिनिकली काम कर रहे हैं तो उस प्रोसीजर को लिंक कर दिया करता था कि मैंने वहां आईवी कैन्युला के बारे में पढ़ा, तो मैंने आईवी कैन्युला को कैसे प्रैक्टिस किया, तो वो दोनों को लिंक कर दिया। प्यारे बच्चों, यदि आप ट्यूटर हैं और ट्यूटर के साथ साथ आप जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास बेनिफिट ये रहता है कि आपके सामने आपके टॉपिक्स रहेंगे। उन टॉपिक का प्रिपरेशन कीजिए और उन टॉपिक को आपको क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करना है। सबसे बड़ी बात, यहाँ एक मैटर ये उठ करके आता है बच्चों के पास कि बच्चों को ये क्लियर नहीं होता कि वो पढ़ें तो क्या पढ़ें। प्राइवेट जॉब में जो टीचिंग करा रहे हैं वो ये सोचते हैं कि मैं पूरे 4 साल की पढ़ाई से गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकता हूं, या जो क्लिनिकल बच्चे हैं, क्लिनिकल साथी हैं, वो सब सोचते हैं कि मुझे क्लिनिकल प्रैक्टिस का आ गया तो मैं क्या पेपर क्रैक कर सकता हूं। दोनों सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लिनिकल में जो आप काम कर रहे हो वो क्लिनिकल का काम सिर्फ एक हद तक क्लिनिकल प्रैक्टिस है, बट जो किताबों में मांगा गया वो पेपर में मांगा जाएगा। किताबों में क्या था? दूसरी बात, यहाँ आपने टीचिंग करवा रहे हो बट सिलेबस पूरा 4 साल वाला सिलेबस पढ़ के जा रहे हो, बट वहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रायोरिटी के अंदर, आपसे पूछा जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिव करके, छोटा छोटा सा करके पूछा जा रहा है, तो यहाँ दोनों सफिशिएंट नहीं होगा। देखिए, जिस टाइम पे जैसे मैंने मेरे साथियों से, कई स्टूडेंट से बात करी कि उन्होंने यही कहा कि सर हम प्राइवेट जॉब करते हैं बट वो आज सरकारी नौकरी के ऊपर हैं,
तो उनमें और कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, उनसे बिल्कुल एक बातें जो मन में आई वो आप सभी के सामने शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। वो हमेशा ये कहते थे कि सर आज के टाइम में इतना ईज़ी हो गया है कि आप कोचिंग में जा सके तो बहुत अच्छी बात है कि भाई मान लीजिए मैं सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करता हूँ और ड्यूटी के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा कि मैं एक ऐसी संस्था का हाथ पकड़ूँगा जिसके साथ-साथ मैं उसके साथ-साथ आगे बढ़ सकूँ। क्योंकि होता क्या है, आपके पास कई सब्जेक्ट्स हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, साइकेट्री, ओबीजी, एमएसएन, सीएचएन, पीडिया, रिसर्च मैनेजमेंट, आपके अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स में आपको उन सब्जेक्ट्स के जो महारथी होते हैं, उनका हाथ ज़रूर पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि कोई ना कोई गुरु होना ज़रूरी होता है, जिनके नक्शे कदम के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले माइंड को करें रिलैक्स। जॉब अगर आपकी प्रायोरिटी है, प्राइवेट जॉब आप कर रहे हैं, फाइनेंशियली थोड़ा सा आपका है, तो आप जॉब भी करें, बेहतर है जॉब करें। करने के बाद 6 घंटे 8 घंटे देने के बाद 24 घंटे जो हैं उस घंटे में अपना रोटेशन इस तरीके से बनाइए कि मुझे इतना देर आराम करना है। 6 घंटे सफिशिएंट होता है नींद निकालने के लिए। अब 6 घंटे के बाद आपको करना क्या है, एक अच्छी सी लाइब्रेरी पकड़िए। उस लाइब्रेरी के अंदर आपके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए। देखिएगा कोचिंग संस्थान क्या करते हैं, जैसे हम हैं तो हम क्या करेंगे, जो 4 साल की जितनी पढ़ाई होती है उन पढ़ाई में से हम वो पूरी की पूरी ऐसे कैसे इतनी बड़ी सारी किताबें यूं आपके सामने पेश नहीं करेंगे, बट उन किताबों में से सारे कंटेंट को प्यूरिफाई करेंगे कि सर ये हर साल क्वेश्चन आता है, वो साल का क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड कंटेंट को लेकर के फ्री हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था और मेरे साथी और मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं, हम सब साथियों ने क्या किया, जब हम जॉब करते थे तो हमने हमारे माइंड को एक बार पूरा सोच समझ करके डिसिप्लिन के साथ ये सोचा कि अब माइंड को बिल्कुल फ्री रख करके अब हमें एक चीज़ का एक ऐसा कंटेंट चाहिए, एक जगह से ऐसा कंटेंट चाहिए। वो कंटेंट हम पढ़ते थे और रोज पढ़ते थे तो लिख लिख करके पढ़ते थे। प्यारे बच्चों, लिखने से आपका क्या होगा, प्रैक्टिस बनेगी। बच्चों के अंदर डाउट ये रहता है कि सर हम लिखते हैं और हम भूल जाते हैं। तो भूलना इसलिए होता है क्योंकि रिवीजन नहीं करते। तो संडे बनाइएगा रिवीजन के लिए। क्या बनाइएगा, संडे बनाइएगा रिवीजन के लिए, कि पूरे मंडे से लेकर के सैटरडे तक हमने पढ़ा, संडे को जाके रिवीजन किया, मंडे को हमने एक सब्जेक्ट को दिया तो दूसरा ट्यूसडे को पढ़ेंगे, तीसरा एक और दिन पढ़ेंगे। तो ऐसे पढ़ते 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 रिवीजन होगा। और प्यारे बच्चों, कम से कम आपको 6 महीने एक पढ़ाई में देने ही देने हैं। ठीक है, तो बात क्या है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगा तो पढ़ाई चलेगा। इरादा मजबूत होना चाहिए। यदि आपने लक्ष्य बिल्कुल तय कर लिया, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो मिलेगी। हो सकता है किस्मत में पहले साल ना हो, दूसरे साल जरूर आ जाएगी, पर आएगी जरूर। तो यहाँ आप क्या करें, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्लिनिकल कर रहे हैं, तो उस क्लिनिकल में जो भी आप रात को कंटेंट पढ़ें, जो भी हम आपको पढ़ाएं, वो सारे कंटेंट को पढ़ें, जा करके प्राइवेट नौकरी के अंदर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसको अपनाएं। दूसरी बात, अगर आप टीचर हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचिंग के अंदर जो कंटेंट हमने बताया वो आप उसको याद करें, मेमोराइज करें। जब मेमोराइज करेंगे आप, पेपर के अंदर जब देखेंगे तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।